तो जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में ताकमीची देखता है कि मसाटाका ने इधर डाकेन को चाकू मार दिया होता है और उसके बाद वो डाकेन यहाँ पर नीचे पड़ा होता है। जब ताकमीची उसके पास जाता है और उसे देखता है कि भाई डाकेन यहाँ पे बिल्कुल हिलडुल में बदला जा सकता है नहीं रहता, उसे लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और वो उसको बचा नहीं पाया। वहां पर माइकी को देखता है और माइकी को बताता है कि डाकेन को किसी ने चाकू मार दिया है। तो यहाँ पर वो देखता है कि अभी भी डाकेन जिंदा है और उसकी सांस ऐसी चल रही है। इसका मतलब ये है कि हम डाकेन को बचा सकते हैं। जब माइकी के पास जाने की कोशिश करते हैं तो बीच में या भाई हाना आ जाता है और भाई वो यही कहते हैं, अच्छा तो ये रहे तुम माइकी, अब मुझसे बच के कहाँ जाओगे। यहाँ पे वो माइकी को लड़ाई में उलझा देते हैं। ये तो यहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी हाना माइकी को डाकेन तक पहुंचने नहीं देता और उससे लड़ता रहता है। तो माइकी इधर ताकमीची से ऐसा कहते हैं, ठीक है फिर ताकेमिची, तुम डाकेन का ध्यान रखो, मैं इसको संभालता हूँ। तो यहाँ पर ताकमीची अपनी पीठ पर डाकेन को बिठा लेता है और वो डाकेन को यहाँ से दूर लेकर जाता है। उसका मेन प्लान तो ये होता है कि वो उसको हॉस्पिटल तक लेकर जाएगा, लेकिन यहाँ पर डाकेन काफी भारी होता है और ताकमीची की यहाँ पर वाट लग रही होती है। तो ताकेमिची को यह अनुभव होता है कि ड्रेकन पहले ही जानता था कि ताकेमिची इन चीजों से बचने की कोशिश कर रहा था और हमेशा भागने की कोशिश किया करता था और वो कभी भी नहीं जीता क्योंकि वो हमेशा सिचुएशन से भाग जाता था। लेकिन अब जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है और अब वो फिर से नहीं भागेगा। वो मास्टर टाका के पास जाता है और कहता है कि मैं आज कहीं पर भागने वाला नहीं हूँ और आज मैं पूरा बदला लूंगा। क्या तुम्हें याद है हमारी 1 to 5 जो पूरी नहीं हुई थी, याद है? तो मास्टर कहता है तुम बेवकूफ हो गए, तुम या तो सही या नहीं करते या तो तुम्हारे सर पर चोट लग गई थी। मैं जीत गया था उस दिन और उसके गैंग के सदस्य भी वही बात करते हैं। तो ताकेमिची कहता है सही से याद करने की कोशिश करो, मैं हारा नहीं था, उस कंपटीशन में रुक गया था। तब ड्रेक कहता है ठीक है, अगर यह कंपटीशन फिर से होने वाला है तो मैं ₹1,00,000 की बेट लगाऊंगा। ताकेमिची के यहाँ के तीनों के पेट लगने शुरू होते हैं ताकि ताकेमिची के आत्मविश्वास में वृद्धि हो और वो कहता है कि वो निश्चित रूप से जीतेगा। यहाँ पर मास्टर टाका का चिढ़ने लगना शुरू होता है और ताकेमिची उसे बहुत ज्यादा उत्तेजित करने लगता है और ताकेमिची एक चाकू निकालकर मास्टर टाका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी क्षण मास्टर टाका उसके हाथ में चाकू घुसा देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ 1 to 5 होने वाली है? नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें जान से ही मार डालूंगा। इसके बाद यहाँ पर ताकेमिची फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और अपने हाथ चाकू निकाल के पीछे फेंक देता है और फिर से मास्टर टाक के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन भाई मास्टर टाका यहाँ पर काफी बड़ा होता है और ताकतवर भी होता है, जिस कारण वह ताकेमिची को बार बार मार मार के नीचे गिरता रहता है। इस समय ताकेमिची को ये चिंता होती है कि कैसे वो अपने दोस्तों से पहले बात करता था कि वो डेलिंग सेक्टॉप बनेगा और पूरे जापान पर कब्जा करेगा, लेकिन मास्टर टाका ने उसके सारे सपनों को चूर चूर कर दिया था। उसके बाद वो किसी को चुनौती नहीं दे पाया, लेकिन इस बार यहाँ पर ताकेमिची भागते हुए जाता है और मास्टर टाका को पकड़ लेता है, यहाँ से मारना शुरू करता है। लेकिन भाई ताकेमिची उसके पेट पर काट लेता है बहुत बुरी तरह से और उसको छोड़ता नहीं है। इसके बाद भी ताकेमिची उससे लड़ते हुए उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और उसके गले को गाली मारता है। ताकेमिची यही चिल्लाता है कि मैं भले ही माइकी जितना मजबूत नहीं हूं, लेकिन मैं ताकेमिची का नशा हूं और तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते। ये सुनकर भाई हिनाटा को याद आता है कि वो लाइन कैसे कहा करता था कि तुम माइकी और ड्रेकन जैसे नहीं हो, बल्कि तुम अपनी तरह हो, इसलिए मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। और यह सुनकर हिनाटा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी समय मास्टर टाका बेहोश हो जाता है, जिसे ड्रेकन कहते हैं छोड़ना छोड़ना पर की जबरदस्त पकड़ लेते हैं। फिर अंत में यहाँ पर ताकेमिची जीत जाता है, लेकिन इसके बाद मास्टर ड्रेक की गैंग कहती है कि मास्टर का तो वैसे भी बेवकूफ था, लेकिन अब तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे? यहाँ पर दोनों हाथ काम करना बंद हो चुके थे क्योंकि एक हाथ से उसने मास्टर डाक को चॉक किया था और दूसरे हाथ में उसके चाकू लगाया। इस वजह से भाई उसकी तो हालत नहीं होती यहाँ पर लड़ने की और इसी वजह से वो हिनाटा और एमा को भी यही कहता है कि तुम यहाँ से भाग निकलो, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। अब क्योंकि यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट होता है इसलिए हिनाटा भी उसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करती है और एमा को लेकर यहाँ से निकल जाती है। ताकेमिची ड्राकन ऐसी पूछता है कि हे ड्रॉन, तुम्हें पता है कि स्वर्ग कैसा दिखाई देता है? तो ड्राकन भी यहाँ पर हंसता है और उठ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी हरकतों के बाद तुम्हें लगता है तुम स्वर्ग जाओगे, नर्क जाने वाले हो। तुम समझे? यहाँ पर ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते
दोनों की हालत बहुत बुरी हो रही होती है, लेकिन तब भी भाई ये दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सामने से ये मास के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब भी बीच में इधर आकुन आ जाते हैं और आते साथ उनमें से एक घुसा मरता है। उसकी नाइफ यहाँ पर गेट के उस पार चली जाती है। आकुन कलामा को, टोटा को या और जाते हैं और ये सब यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं मिच का साथ देने के लिए। आग बताते हैं कि हिनाता ने हमें कॉल करके सब कुछ बता दिया था, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। ये लोग यहाँ पर ग्रुप से लड़ने शुरू कर जाते, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे तो है और वो तो इतने बड़े बड़े साले। लेकिन चाहे जो भी हो ये सब के सब फिर भी उठ के खड़े होते रहते हैं, क्योंकि जब ताकमीची ने मास्को को फेस किया तो हमेशा उठ के खड़ा जाता था और उसने अंत तक हार नहीं मानी थी। तो ये लोग भी यहाँ पर हार नहीं मानते। ताकमीची यही सोचता है कि यार मैं तो बस हमेशा आगे बढ़ता रहा और अपनी चीज करता रहा, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि ये लोग में समय देखते रहते थे और मेरी तरह ही बनते गए। ये देख के यहाँ पे उसको काफी खुशी होती है और तभी यहाँ पर एम्बुलेंस के साइलेंस की आवाज आना शुरू हो जाती है और ये देख के भाई ताकमीची काफी खुश हो जाता है। यही कहता है कि भले यहाँ पर हम आज काफी ज्यादा पीते हैं, लेकिन फिर भी अंत में जीत हमारी हुई है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।